Hello, everyone. Welcome to the Business Hot Seat with Hina Iqbal. Whoever is watching me first time, let me introduce myself. I'm Hina Iqbal, the online business owner and mentor. आज की जो हमारी hot seat की guest है, she is such an amazing lady. I will say that after pursuing two very amazing careers, first as a accountant, and then as the graphic designer. graphic designer. So pursuing these two promising careers, and still she pursue another field which is digital marketing, just for the sake of the financial independence and to stay around the surrounding of her kids. So let's welcome Shikhaji. Welcome to the Business Hot Seat, Shikhaji. Thank you so much, Hina. Thank you for this amazing welcome. Hello everyone. My name is Shikha and I live in Ontario, Canada, and I'm originally from India. शिखर जी, अगर आप थोड़ा सा और मेरी ऑडियंस के लिए elaborate कर दें, like exactly, like you already told us where you from, Yeah. and you already introduced yourself. If you want to share that, why you have started this amazing business platform, so it will be pleasure for all to know. Definitely. So, guys, as I already told you, I'm originally from India and I'm living in Canada from past 12 years. And, as Hina mentioned that by profession, I'm an accountant and a graphic designer. But because of the responsibilities, family responsibility, I wasn't able to pursue my career in my own field. And, you know, इतना सारा स्टडी करने के बाद सब कुछ करने के बाद जब चाहे किसी की वजह से राइट कहीं कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप उस चीज में अपना करियर आप परस्यू नहीं कर पाते ना तो आप लॉस्ट रहने लगते हो आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ का ना कोई गोल ही नहीं है सो सेम थिंग हैपन विद मी मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है लाइफ इतनी बिजी हो गई है सारे दिन ना लाइक मेरे पास सिर्फ यहाँ आने के बाद फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही हैं तो मुझे कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ना हर्ट होता था कि व्हाट आई एम डूइंग राइट जब मैं घर में बच्चे जैसे स्कूल चले जाते थे तो मैं घर में जब अकेली बैठी होती थी ना तो मुझे फील होता था कि मैं क्या कर रही हूँ अपने लिए राइट व्हाट आई एम डूइंग मैं अपने लिए अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ मैं अपनी लाइफ पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ मैं खुश नहीं रहती थी तो वही कहीं ना कहीं वो चीज ना ऐसा हो गया कि थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन माहौल आने लग गया अपना अपने अंदर से कॉन्फिडेंस गायब होने लग गया कि लगता था कि कुछ भी नहीं आता मेरी लाइफ इट्स वर्थ नथिंग नथिंग सो वो ही मुझे बहुत हर्ट करता था तो देन आई स्टार्टेड समथिंग कि मुझे लगा कि चलो लेट्स सी कि घर पे बैठकर मैं कुछ शायद कुछ भी मेरे दिमाग में बिजनेस कहीं दूर दूर तक नहीं था क्योंकि हमारे बैकग्राउंड में कभी ये सिखाया ही नहीं जाता कि लड़कियां बिजनेस करती हैं राइट तो मेरे दिमाग में भी कहीं भी ये नहीं था कि मैं बिजनेस करूंगी एंड आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग कि जो कुछ मुझे घर से बैठ के मिल जाए जिसके अंदर मुझे चाहे कोई कोई सामान बेचना हो या फिर घर से बैठ के कुछ भी मिल जाए तो आई कैन डू इट ठीक है सो एंड सडनली आई सॉ दिस प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटी एंड आई केम ओवर टू दिस आई जस्ट लाइक मुझे लगा कि शायद मैंने 2-4 बार इस अपॉर्चुनिटी को इग्नोर भी करा कि मुझे लगा कि शायद मेरे लिए नहीं है राइट या इट्स नॉट रियल मैंने जस्ट इग्नोर करा बट थैंक्स टू गॉड दैट मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा अपने ड्यू डिलिजेंस की एंड बेसिकली अगेन मेरा रीजन सिर्फ यही था कि मैं फैमिली को प्रायोरिटी रखते हुए फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हुए अपने आप को निग्लेक्ट ना करूं ठीक है मुझे अपने लिए भी कुछ करना था मुझे चाहिए था कि लाइफ में मेरा कोई पर्पस हो कोई मेरा गोल हो ताकि अगर मैं खुद खुश रह सकूंगी तभी मैं फैमिली को खुश रख सकूंगी so that was my biggest reason to join this business. शिखा जी, एकदम से एक स्टे एट मोम बन जाना, एक अच्छे परस्यूइंग कैरियर को चलाते हुए फिर स्टे एट मोम बन जाना, फिर उसके बाद ये सोचना कि कुछ भी मिल जाए, और फिर माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने शादी से पहले भी जॉब करी है ठीक है शादी के बाद भी जब मेरे हस्बैंड कनाडा आ गए थे तब भी मैंने जॉब करी है वहां पे तो क्योंकि मैं कभी मुझे होता था कि मैं क्या करूँ ना घर पे बैठकर मेरी मदर इन लॉ भी नहीं थे तो मैं था कि मैं क्या करूँ घर पे बैठकर तो मैंने उसके बाद भी जॉब करी है
तो जब यहाँ आके सिर्फ एक आपको यही नजर आ रहा हो कि बस इस चार दीवारी में किसी ने मुझे लाके बंद कर दिया है ना, तो दैट टाइम आई वाज लाइक ओह माय गुडनेस, क्या हो रहा है मेरे साथ। कुछ टाइम तक वो दुनिया बहुत अच्छी लगती है सही। ना? बिना किसी पर्पस के, बिना किसी गोल के उस लाइफ को जीना कुछ टाइम के लिए अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि अब तुम एक हम फ्रीली बर्ड हुआ गया, ठीक है, कोई जॉब की टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं आज में। बट आफ्टर सम टाइम वही आपको ना हर्ट करने लगता है, पिंच करने लगता है कि व्हाट यू आर डूइंग। रोज सुबह उठ के तेरा मकसद क्या है, तू उठती है तो तेरा क्या मकसद है, कुछ तू कुछ अपने लिए कर रही है या नहीं कर रही है। तो वो चीज मुझे बहुत बदर करती थी, बहुत बदर करती थी। बहुत सारी फीमेल्स इसकी वजह से डिप्रेशन में चली जाती है, स्पेशली जो बस यूरोपियन मेरे पास कंट्रीज में ये है। आई, मैं लाइक मेरे साथ यही था। हाँ, इसकी वजह से डिप्रेशन में चली जाती है कि दे होम अलोन, नथिंग टू डू, एंड जस्ट थिंकिंग एवरी डे कि हमने इतनी जो डिग्रियां ली हैं वो किस लिए ली हैं, वो सिर्फ पड़ी हुई हैं, वेस्ट ऑफ टाइम है। सो आई जस्ट वांट टू शेयर विद माय ऑडियंस कि देखिए इन्होंने बिजनेस शुरू किया जस्ट फॉर थिंकिंग कुछ मिल जाए, एंड नाउ शी इज अ कोच। दैट्स अ गुड पार्ट ऑफ दिस। क्योंकि तब एक आपको मिल जाता है ना लाइफ में, जब आपको कोई पर्पस मिल जाता है ना गाइस, अपने लिए जिसको मैं कह सकती हूँ ये मेरा है ना, ये हम्म। मेरा बिजनेस है। एंड मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक लाया है, मेरी मेहनत है। तो जी। जस्ट लाइक अ बेबी, बेबी फॉर मी। यस। और स्पेशली जब आप अपने किड्स के साथ उनके स्कूल जाती होंगी एंड दे शेयर विद देयर फेलोज कि मेरी मम का तो अपना बिजनेस है, सो इट गिव यू encouragement, it give you like a your personal identification कि आप लोगों को बता सकते हो this is me, look this is what I am. डेफिनेटली ये मैंने फील किया है, बिकॉज मैं इसी से एक इंसिडेंस बताती हूँ आप लोगों को। मेरा बेटे ने एक दिन टी शर्ट पहन के गया, उस पे लिखा था हार्वर्ड एकेडमी, राइट। तो मेरे उसके फ्रेंड ने उससे पूछा कि ये टी शर्ट तो कहाँ से लेकर आए है ना, तो उसने अपने फ्रेंड को कहा ये मेरे पापा की टी शर्ट है। हालांकि पापा की नहीं थी वो, मैं लाइक बाजार मार्केट से ही लाई थी। तो उसने कहा मेरे पापा की टी शर्ट है। तो उसने घर आके जब ये इंसिडेंस मुझे बताया तो मैंने कहा तूने पापा की क्यों बोला, मम्मा की क्यों नहीं बोला। मुझे लगा कि वो रिप्लाई करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स, मेरी फ्रेंड कहते कि तू अपनी मम्मी की बहन गया है लेकिन लेडीज की बहन गया है। उसने ये नहीं बोला, उसने ये बोला क्योंकि मेरे फ्रेंड ने उसको बोला कि अच्छा दैट्स वाई हम लाइक दैट्स वाई तू इतना स्मार्ट है क्योंकि तू अपने पापा पे गया। तो मैंने उसको बोला कि मैं स्मार्ट हूँ। कहता पापा मम्मा आप करते क्यों, आप घर पे रहते हो ना। तो पापा तो जॉब पे जाते हैं, जो बाहर जाते हैं जॉब पे जाते हैं वो स्मार्ट होते हैं। सो दैट टाइम लाइक इट्स फील मी कि मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, मेरी हम्म। खुद की आइडेंटिटी नहीं है इनके सामने। दे थिंक कि जो घर पे बैठे हैं, अभी से अगर इनके माइंडसेट में, अगर माइंड में ये आ गया कि जो घर पे बैठा है वो निकम्मा है, उसको कुछ नहीं आता, तो सोचो आगे आने वाले टाइम में ये मेरी क्या रिस्पेक्ट करेंगे। That's सो true, that's चीजें true. मुझे आज भी याद होती हैं। एंड देन अब मैं उनको बोल सकती हूँ कि कि तुमने ये चीज मुझे मेंशन करी थी, एंड नाउ आई एम अ सोशल मीडिया पर्सन, और मैं उसमें प्रो हूँ। अब तुम कुछ करते भी हो ना गलती, तो आई नो, राइट। अब तुम लोग सही। मुझसे पूछते हो कि मम्मा कि ओके ये बताना ये कैसे होता है। तो नाउ अब जब ये जाके अपने उनको बोलते हैं अपने फ्रेंड्स को कि मेरी मम्मा शी इज अ डिजिटल बिजनेस ओनर और उनका अपना खुद का बिजनेस है, और जब वो मुझसे कहते हैं मम्मा ओके हमें पता है आप तो हमें ये दिलवाई दोगे, मम्मा यू हैव मनी, मम्मा यू, तो मुझे मुझे लगता है कि यस, अब उनके सामने ना मेरी एक रिस्पेक्ट है। दे नो कि हमारी मम्मा भी एक एजुकेटेड है, मेरी हमारी मम्मा को शी नो समथिंग अबाउट द वर्ल्ड की आजकल दुनिया में चल क्या रहा है। नहीं तो आपको बच्चे तो ऐसे इग्नोर करते हैं, स्पेशली जब आप अपना बैक होम छोड़ के दूसरी कंट्री में आ रहे हो और आपके बच्चों की इंग्लिश या अदर लैंग्वेज जो भी है वो अच्छी है, काफी अच्छी है कंपैरेटिवली यू, राइट। तो दे थिंक यू आर नथिंग, ठीक है। हम्म। इफ यू वांट कि आपके, आजकल का वो जमाना ही नहीं रहा कि आप अपने बच्चों को कहो और वो कर देंगे। जब तक आप उनके सामने वो चीज को एक्शन में नहीं लाओगे ना, दे विल नॉट। Yeah, yes, that's true. Especially in European countries, बच्चे acknowledge नहीं करते पेरेंट्स को unless they perform in front of them like they are doing something, और वो भी उसी सिनेरियो से गुजर के आए हैं जिससे वो गुजर रहे हैं right now ना। बिलीव में, मैं बिलीव नहीं करोगे गाइस, आई हैव अ बेस्ट किड इन द वर्ल्ड, लाइक मेरे रियली
the values I gave them in this 4 years, right? मैंने बहुत, आई एम वेरी लकी कि मैंने बहुत सही टाइम पे इस बिजनेस को स्टार्ट किया जब मेरे बच्चे दोनों छोटे थे. नाउ दे नो कि हमें पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, हमारा कल्चर क्या है, ठीक है. ऑल दो दे आर पूरा दिन वो कैनेडियंस के साथ उठते बैठते हैं, बट स्टिल दे नो व्हाट्स देयर कल्चर इज. सो आई एम सो प्राउड जो ऑफ. पंजाबी फैमिलीज होती है ना, उनकी होता है अपने अपने culture से, अपने वैल्यूज के साथ, तो वो आप उनको टाइम देंगे तो उनमें आएगा. अदरवाइज नर्सरी डे केयर में तो वो चीजें प्रोवाइड नहीं की जाती. सो आई एम सो प्लीज टू हेयर दैट कि आपके बच्चे जो है अब इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं. लोग, मामा इज डूइंग समथिंग एंड दे कैन बाय समथिंग फॉर अस. क्योंकि दैट्स उनको फील कर पाते हो, क्योंकि जब आपके बच्चे आपको आके बोलते हैं ना, मुझे पता है कि मैं कभी अपने पेरेंट्स को जाके ना ये नहीं बोल सकती हूँ आई लव यू. मैं नहीं बोलती, मैं इतनी ओपन नहीं हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, फ्रेंकली स्पीकिंग. बट मेरे बच्चे मेरे को दिन में 10 बार बोलते हैं मम्मा वी लव यू, वी लव यू. सो लाइक आई नो दैट द फीलिंग, मैं महसूस कर पाती हूँ उस प्यार को. मुझे खुद को जब वो ये मुझे चीज बोलते हैं ना, बिलीव में ही ना, मेरा ना लाइक शायद कभी मैं परेशान भी हूं ना किसी चीज को लेके, तो जब मैं उनको देखती हूँ, जब मुझे ये बोलते हैं ना डोंट वरी मम्मा इट्स एवरीथिंग यू विल बी ओके, आपने तो यहाँ से इतना यहाँ तक पहुंच गए हो, तो आप तो सब कुछ ही कर लोगे. तो मुझे एक स्पार्क मिलता है, मुझे एक एनर्जी मिलती है उससे, जो मुझे लगता है कि यार डेफिनेटली मैं ये कर ही लूंगी. तो I'm so pleased to hear all that. और मेरी जितनी भी देखने वाली सिस्टर्स हैं, स्पेशली जो पंजाबी सिस्टर्स हैं, वो भी इसको सुनेंगी, इंस्पायर्ड होंगी. देखे, दे कैन डू एनीथिंग इन देयर लाइफ एज वेल. आप जीरो से शुरू करो इस बिजनेस प्लेटफॉर्म को. आप ब्लाइंडली शुरू नहीं करोगे. आपके पास बहुत अच्छे कोच, शिखा जी कोच हैं, अवेलेबल हैं. बहुत अच्छे पंजाबी मेंटोर अवेलेबल है. हमारी इस कम्युनिटी बहुत बड़ी है. अच्छा शिखा जी, सो फार मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने माशाल्लाह इतना अरसा हो गया आपको ये बिजनेस करते हुए, nearly 4 years आई थिंक नाउ. yes, 4 years. हाँ जी. तो अगर आप हमारे साथ शेयर करें कि आपकी फर्स्ट इनकम जब आपने जनरेट की थी, तो आपके सेंटिमेंट्स क्या थे उस वक्त? आई लव टू हेयर दैट. ये क्वेश्चन मुझसे अभी तक किसी ने पूछा नहीं है, बट आई एम ग्लैड यू आस्क मी दिस क्वेश्चन. सो मैं यहाँ पर नंबर भी बताऊंगी साथ में कि जब मेरा फर्स्ट चेक आया था, दैट वाज ऑलमोस्ट लाइक $1,200, राइट? इट्स नॉट बिग, लाइक आई नो दैट, बट फॉर मी इट वाज अ बिग चेक, बिग लाइक फॉर $1,200. फर्स्ट हार्ड अर्न मनी. मैंने उसी समय अपने हस्बैंड को कॉल किया, मेरा फर्स्ट चेक आ गया, मेरा फर्स्ट चेक आ गया, $1,200 का. तो मुझे लाइक इतना मुझे याद है, हमने उस दिन घर में मीठा, वो जैसे हम लोगों का होता है ना कि घर में मीठा बनाना, क्योंकि जब बहुत अच्छा दिन होता है, बहुत शुभ होता है, तो मैंने घर में हमने मीठा बनाया था. और लाइक आई वाज सो हैप्पी. और जब मैंने फर्स्ट माइलस्टोन अचीव किया था ना इस बिजनेस में, दैट टाइम मेरे को याद है मेरे हस्बैंड स्पेशली केक लेकर आए थे, तो हमने केक काटा था, उस पर लिखा था हमने कि थर्ड माइलस्टोन. सो लाइक जो फीलिंग जो होती है ना, आई कांट, मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती वर्ड्स में, राइट? बट I can see the light on your face when you're sharing all that. वो जो फीलिंग होती है, क्योंकि वो मेरा चेक था, वो मेरी ना लाइक मेहनत थी उसमें. एक्चुअली मैंने ना कहते ना खून पसीना वो डाला था मैंने, रातों की नींद, मैंने बस एक सोच लिया था कि मुझे इस बिजनेस को ग्रो करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, एंड आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ. एंड जो वो मेरे हाथ में वो पहला चेक था ना, तो मुझे ऐसा लगा था कि दिस इज इट, दिस इज इट. और इवन दो जब मैंने इस बिजनेस के अंदर फर्स्ट बिग माइलस्टोन अचीव किया था, एंड आई रिमेम्बर क्लियरली, आई टोल्ड माई कोच, I achieved 6 milestone, I did it. She told me, yeah, मुझे भी नहीं लगता था कि तू कर पाएगी ना, but you did it. तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैं इतना बड़ा माइलस्टोन इस बिजनेस में अचीव कर रही हूँ. क्यों? बट ऑब्वियसली शायद उस वक्त उस पल में मुझे सिर्फ वही चीज नजर आ रही थी, बट जो लोग मुझे जानते थे, माय कोचेस, ये कम्युनिटी जो मुझे ऑलरेडी देख रहे थे इतने टाइम से, दे नो हाउ मच एफर्ट, हाउ मच हार्ड वर्क आई पुट. एंड उन्होंने भी मेरे साथ जो मेरी ग्रोथ में जो उन्होंने एफर्ट डाली, दैट्स अनबिलीवेबल. सो थैंक यू टू एवरीवन जो मेरी सक्सेस का पार्ट बने. थैंक यू सो मच.
बहुत अच्छा लगा सुन के। आपके चेहरे की जो रोशनी थी ना, वो बता रही थी कि आपकी कैसी फीलिंग्स थी व्हेन यू रिसीव योर फर्स्ट चेक एंड योर सेंटिमेंट्स टुवर्ड्स योर फर्स्ट इनकम। आपकी जो मेंटी थी फातिमा हैदर, नाउ शी इज अ कोच एज वेल, वो डेफिनेटली। इतना पॉजिटिव फीडबैक देती है आपके बारे में। शी ऑलवेज सेज दैट कि जब मुझे लगता था ना कि नहीं अब बस, अब नहीं मैं कर सकूंगी, शी सेड शी कैन ऑलवेज कम बैक विद एनर्जी एंड मोर पावर, एंड शी ऑलवेज encourage me to do more ना. So you are such amazing, Shika. You're such amazing coach as well. I must say that. ये मैं सब सब अगेन, ये हमारे अकेले का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारी टीम है ना, आप लोगों की ब्लेसिंग्स, आप लोगों का ही एफर्ट है जो हमारे मतलब जो हम लोगों को यहाँ तक पहुंचाया जिन्होंने। तो थैंक यू यू गाइस, जिन्होंने हमेशा हमारे पर ट्रस्ट किया, हमें सपोर्ट किया। Thank you so much, for Shika sharing screen with me. आज का जो ये पावर बूस्टर है ना, ये बहुत सारे लोगों को दोबारा से उठा के बिठाएगा कि they will get back to their works again. बैठना पड़ेगा उन्हें, बैठना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर वो यहाँ तक आए हैं और उसके बाद अगर स्टेप बैक ले लेंगे तो मैं कहूंगी कि वो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। इफ यू गाइज आर हेयर, टेक अ स्टेप फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड एंड सी योर सेल्फ आफ्टर एन ईयर और टू। देखना आप कहाँ मेरी जगह पर आप लोग बैठे होंगे। You just need a positive mindset. इसी से मैं आपसे क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ गया कि देखिए, कोई भी बिजनेस शुरू करना होता है, उसके लिए सबसे पहले एक चीज की जरूरत होती है। एक तो चलो इन्वेस्टमेंट है या जो भी है, उसके अलावा आपकी माइंडसेट की जरूरत होती है। अगर आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें कि किस सॉर्ट ऑफ माइंडसेट के साथ उनको बिजनेस में अपना वे इन बनाना चाहिए। सो माइंडसेट डेफिनेटली होना ही चाहिए, ये तो सबसे बड़ी चीज है। स्किल्स और माइंडसेट, कई लोग कहते हैं कि या ना हम लोग कर सकते हैं बट हमारे पास स्किल्स नहीं है। तो मैं आपको एक चीज कहूंगी कि स्किल्स के बिना ये बिजनेस आप कर सकते हो, बट विदाउट माइंडसेट आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते हो, राइट। जब व्हेन आई ज्वाइन दिस बिजनेस अगेन, माई कोचेज, माई मेंटोर्स, माई टीम, दे नो मी। मुझे देख रहे हैं, लाइक दे नो मी कि मुझे उस वक्त कुछ भी नहीं पता था। आई इवन डिडंट नो कि फेसबुक होता ही क्या, कौन सी बला है। जस्ट लाइक मी। हाँ, तो बोले कि टैग किसे कहते हैं। मुझे तो शर्म भी आती थी कि मैं पूछूं, टैग पूछूं ना पूछूं किसी से। तो मुझे लगता था, बट अगेन एज दिस इन दिस कम्युनिटी दे मेंशन दैट कोई भी क्वेश्चन हो वो स्टूपिड क्वेश्चन नहीं होता। तो आई आस्क्ड, राइट। सो जब मैं इस बिजनेस में आई है ना, मैं स्केप्टिकल थी फॉर श्योर, लिटिल बिट थी, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा मेरे फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे दिमाग में ऐसा होता था कि बाहर की कंट्रीज में स्कैम नहीं होता। तो आई वॉज स्केप्टिकल। मेरे हस्बैंड जो मुझे बोलते थे कि ऐसे कैसे होता है, बाहर की कंट्री में भी स्कैम होता है, तो मैं सोचती थी अच्छा ठीक है ना, होता होगा, मैं तो नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ ना। तो इसलिए मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर था। तो मुझे ये था कि इतने सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है, अनप्रूवन सिस्टम है, लेट्स ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है ना। और डे वन से मुझे यही एक ही चीज थी मेरे पास कि मुझे करना है। मेरा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था कि मुझे करना है। स्किल्स के मामले में बिल्कुल जीरो थी, मैं बिल्कुल जीरो थी, जो कि दिन डे बाय डे मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया। इवन तो अभी भी कर रही हूँ, अभी भी कितनी चीजें होंगी जो मुझे नहीं आती हैं, ठीक है, ठीक है, बट आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ। आई एम एवरी सिंगल डे। जो चीज नहीं पता वो मैं, चाहे मुझे अपनी डाउनलाइन से भी पूछना पड़े, आई कैन आस्क। मुझे नहीं होता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यार अच्छा मैं इनकी कोच हूँ, मैं इनको कैसे पूछूं। नहीं, आई ऑलवेज आस्क देम, क्यों नहीं। ऑब्वियसली एवरीबडी हैज देयर ओन एक्सपीरियंस। हो सकता है जो चीज मुझे नहीं आती हो उनको पता हो, लेट्स आस्क देम, राइट। तो मेरा माइंडसेट पूरा क्लियर था इस बिजनेस को लेके कि ये बिजनेस अगर इतने लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकता है, इतने लोगों को इतनी सिक्योरिटी दे सकता है, तो मेरे को क्यों नहीं दे सकता। कहाँ है जहां मैं लैक करूंगी, ठीक है, अगेन मेरे एफर्ट्स पे, है ना। तो वही एफर्ट अपने डाले, अपने माइंडसेट को। डेफिनेटली बहुत सारे पल ऐसे आए होंगे, बहुत सारे मूवमेंट्स अभी भी होते हैं, और तब भी आए जब मैं गिरी होंगी, मुझे ऐसा लगा होगा कि पता नहीं क्या होगा, मैंने कोई सही जगह पे तो अपना हाथ डाला है नहीं डाला। बट वो थॉट थोड़ी देर के लिए आता था एंड देन शिफ्ट, ठीक है। और शिफ्ट होता था कि अगले दिन फिर खड़े होते थे, क्यों नहीं होगा यार,
क्योंकि जो हम अगेन जो इस बिजनेस के अंदर जो कम्युनिटी है आपके पास, जो आप हमारे जो मास्टरमाइंड होते हैं वो आपको जो बूस्ट देते हैं ना आपको, वो सबसे बड़ी दवा है मैं कह सकती हूँ, जो आपको एवरी सिंगल डे बूस्ट देते हैं इस बिजनेस में टिके रहने की, इस बिजनेस में अपने पैर जमाए रखने की। तो मेरे लिए भी वही था। एंड मेरी सिर्फ इस बिजनेस में माइंडसेट नहीं बदला, मेरा बिजनेस में इस बिजनेस में आने के बाद लाइफ को देखने का नजरिया बदल गया। आई वॉज जैसे आपको भी पता होगा कि कितने लोग ऐसे होते हैं आज भी कि आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कोई भी चीज, अगर आपके साथ कोई भी घटना घटती है, चाहे अच्छी चाहे बुरी, सबसे पहले नेगेटिव थॉट आ जाता है। जैसे कि आज हमारे पास लेट्स सी कि कोई खुशी आई घर में, तो हमारे सामने सबसे पहले थॉट आता है यार इतना नहीं हंसना, नहीं तो नजर लग जाएगी। यही होता है ना नेगेटिव Right. थॉट। तो That's इस true. तो इस बिजनेस ने और भी चीजें सिखाई कि देयर आर सो मेनी थिंग्स, देयर आर लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप लाइक बुक्स इतनी अच्छी अच्छी पढ़ सकते हो जहां से आपको इतनी अच्छी नॉलेज मिल सकती है। तो मेरी लाइफ का मुझे देखने का नजरिया बदल गया। अब मैं कह सकती हूँ कि अभी कोई कुछ ऐसा होता है मेरे साथ, तो मेरे 100% मैं नहीं कहूंगी कि मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट ही आएंगे। Hmm. डेफिनेटली अगर मेरे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आता है तो आई नो हाउ टू शिफ्ट Change माइंड, it. राइट। तो इसको पॉजिटिव दिस लेके आने के लिए। बिजनेस ने हमारे को हमारी पर्सनल ग्रोथ डेफिनेटली, और अगर आपका माइंडसेट सही है किसी चीज को लेके, डेफिनेटली वो दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, कोई भी लाइफ का आपका पार्ट हो, लाइक वो आपका शिफ्ट हो ही जाता है आपके अकॉर्डिंगली। यू जस्ट नीड टू शिफ्ट वर्क ऑन योर माइंडसेट। यू हैव इफ यू हैव पॉजिटिव माइंडसेट, राइट। और अगेन पॉजिटिव माइंडसेट करने का बहुत लोग बोलते होंगे पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट, बट लोग कहते हैं जैसे हम भी कहते थे व्हाट इज दिस एक्चुअली में, ये है। तो फॉर दिस देयर आर सो मेनी वीडियोस, सो मेनी बुक्स हु हेल्प यू टू शिफ्ट योर माइंड। माइंड पॉजिटिविटी। बट आई विल मस्ट से हियर कि जैसे आपको ये था ना, इस बात पे यकीन था कि नहीं मेरे साथ स्कैम नहीं हो सकता। हाँ, मेरे को तो ठीक है, नहीं। क्योंकि आपके अंदर अगर बुराई नहीं है तो कोई आपके साथ बुराई कर ही नहीं सकता, ऑनेस्टली। दैट्स व्हाट आई फील। और दूसरी बात ये कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि अगर आपके कोई डाउनफॉल्स भी आते हैं ना, आपके पास इतनी अच्छी कम्युनिटी है, इतने अच्छे कोचेस हैं, इतने अच्छे मेंटोर्स हैं, और वो मेंटीज जो हैं नए ज्वाइन करने वाले, वो भी इतने कोऑपरेटिव होते हैं कि वो आपको कभी लोन फील ही नहीं करने देते ना। आपको लगता है नहीं, यू आर इन होम, यू आर इन सेफ हैंड्स ना। Like a home, yes, definitely. This business is for me, especially I have no one here in Canada, just me, my husband and 2 kids. So for me, पहले मैं तड़पती थी कि चलो इंडिया कॉल कर लूं। कई बार इंडिया में भी जैसे कॉल करे तो सारे बोलते थे तू वहां पे वेली बैठी है हमारे पास बहुत सारा काम है, तो वो बात ही नहीं करते थे। तो फील होता था कि आई एम लोनली। बट आफ्टर दिस व्हेन आई ज्वाइन दिस बिजनेस स्लोली स्लोली स्लोली, सो मुझे लगता है दिस इज माई फैमिली। इफ आई एम फीलिंग कि मुझे किसी से बात करनी है तो आई कैन कॉल एनीवन एनीवन। हाँ जी, ओपन हैंडली आपको सारे वही लव, वही केयर, वही अफेक्शन देंगे जो अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को देते हैं। अच्छा, अब बहुत मजा आ रहा है मुझे शिखा जी आपसे बात करते हुए ना। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप को सो फार अभी तक क्या फील होता है, कौन सी चीज ऐसी है जो आप कंसिडर करोगे एज अ बिगेस्ट अचीवमेंट? आपने तो बहुत कुछ अचीव किया सो फार, यू आर कोच एज वेल, आपकी लाइफ में भी आपने पॉजिटिविटी लेके आए, माइंड सेट पॉजिटिव हुआ, बट स्टिल आई वुड लाइक टू हेयर फ्रॉम यू कोई अच्छा सा इंसिडेंट के जो आपको लगे बिगेस्ट अचीवमेंट दिया आपकी सो फार। सो ओके, पर्सनल और बिजनेस दोनों मैं मेंशन करूंगी। तो पर्सनली आई कैन सी लॉट्स ऑफ ग्रोथ इन माई सेल्फ, ठीक है। क्योंकि मेरे हस्बैंड तक मुझे अब ये बोलते हैं कि मैंने 4 सालों में तुझे बहुत चेंज होते हुए देखा इन अ गुड वे, राइट। हस्बैंड वैसे नॉर्मली कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, दिस इज अ पॉजिटिविटी। भी नहीं करते, बट बिलीव मी, मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना तक बोला है कि मैं थोड़ा सा भी तेरे जैसा बन जाऊं ना, मतलब थोड़ा सा भी इस मामले में तो मुझे लगा इतना खुशी होती है ना, जो मैं क्योंकि कई मामले में आई एम स्टिल लाइक दैट कि मुझे अगर लगता है कि कुछ चीजें होती है जो मैं अभी भी इग्नोर करती हूँ कि ठीक है यार, घर में ऐसे कुछ है, मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड बैठे हैं तो ये टेक केयर कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि मुझे इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। बट अदर वे, लाइक अगर मैं देखूं तो लाइक मेरी खुद की जो पर्सनल ग्रोथ, जैसे आई ऑलरेडी मेंशन कि मेरे सोचने का तरीका, मेरा लाइक लाइफ को पॉजिटिव
पॉजिटिविटी की तरफ से देखना, ठीक है। ये चीजें जो मैंने इस बिजनेस के अंदर ली है, इस बिजनेस से ही मिली है, दैट्स 100% श्योर। अगर मुझे ये कम्युनिटी, ये चीजों नहीं होती, या मेरी ट्रेनिंग या ये सब कुछ नहीं होता ना, तो शायद मैं यहाँ तक कभी ना पहुंचती, कभी भी ना पहुंचती, ठीक है। तो पर्सनल ग्रोथ अदर, अगर बिजनेस के उसमें देखें तो डेफिनेटली आई अचीव लॉट्स ऑफ माइलस्टोन्स इन दिस बिजनेस, एंड इस बिजनेस ने मुझे फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बनाया है, ठीक है। और मैंने जो अपने बच्चों के साथ जो बॉन्ड बनाया है इस बिजनेस के वजह से, आई कांट इवन दो टेल यू गाइज। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे बच्चे अब नाउ यू नो रिस्पेक्ट वो पहले भी करते थे, वो छोटे थे, ठीक है, बट यू नो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते रहते हैं, उनकी खुद की अपनी एक दुनिया बन जाती है। और आपको पता है, चाहे इंडिया हो चाहे यहाँ हो, किसी भी कंट्री में आप चले जाओ, तो जब आप बच्चे आपके टीनेजर एज में पहुंचते हैं ना, तो उनकी एक होता है कि अच्छा हमारे कमरे में मत आना, या यू नो डोंट टच माई क्लोथ, डोंट। लेकिन माई किड्स नेवर टोल्ड मी दिस, नेवर एवर, नेवर। तो लाइक देर आर सो मेनी थिंग्स, मैं मतलब यहाँ पे बता नहीं सकती हूँ, बट देर आर सो मेनी चेंजेस आई सॉ इन माई किड्स। तो ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, है ना। और बिजनेस वाइज जैसे कि मैंने बताया कि यस, मैं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बैक होम अपने पेरेंट्स को हेल्प कर पा रही हूँ, ठीक है, जो मेरे लिए बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। शायद मैंने ये बिजनेस जब मैंने ज्वाइन किया था या उससे पहले मुझे कभी रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन मेरे लाइक कुछ टाइम से मेरे पापा की तबीयत जैसे सही नहीं थी, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। सो इस बिजनेस की वजह से, इस बिजनेस ने जब मुझे इतना यू नो फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो आई टोल्ड माई फादर डैट यू नो आपको काम करने की जरूरत नहीं है, तो आई कैन मैनेज। Manage all that. तो So, आई एम डूइंग दिस नाउ, एंड मेरे पापा अभी काम नहीं कर रहे हैं, एंड अभी जैसे रिसेंटली उनकी सर्जरी भी हुई है, एंड ही इज हैप्पी। मेरे पेरेंट्स दोनों बहुत खुश हैं, उनको इस चीज की चिंता नहीं होती है कि यू नो कि घर का खर्चा कैसे चलेगा, बिकॉज दे नो दैट। हाँ, मेरे पापा मम्मा 100 बार बोलते हैं कि जैसे आपको पता है हमारे हमारे कल्चर में होता है ना कि लड़कियों से पैसे नहीं लेने। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत बार बोला है कि तेरा कर्जा हमारे ऊपर है, बट आई ऑलवेज टेल देम लाइक यू नो अगर मैं लड़की की जगह लड़का होती तब भी तो आप लेते हैं ना। सो सोच लो कि लाइक आज के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो तुम लोगों ने इतना हमारे को बड़ा कर दिया, इस लायक बना दिया, है ना, कि आज अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उसका कुछ रिवार्ड आपको भी तो मिलना ही चाहिए ना। that's सो दैट्स बहुत मुझे खुशी होती है जब मैं अपने पेरेंट्स की हेल्प कर पाती हूँ। और अपने हस्बैंड को, जब मेरे को याद है जब मेरे हस्बैंड यू नो एक एक छुट्टी के लिए, बीमारी में भी एक छुट्टी के लिए भी ना नहीं ले पाते थे, बिकॉज घर की मॉर्गेज पे करनी है या घर का रेंट पे करना है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, यू नो दैट राइट। तो अब मेरे हस्बैंड, अब हम 1 महीने के लिए जैसे यूरोप टूर पे गए थे अगस्त में, सो मेरे हस्बैंड ने एक बार भी नहीं कहा यू नो मेरी सैलरी नहीं आएगी तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि जॉब में यू नो गाइस इफ यू आर नॉट, अगर आप जॉब पे नहीं जाओगे तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, राइट। तो सेम थिंग मेरे हस्बैंड के साथ भी था। लेकिन मेरे हस्बैंड को एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि यू नो अच्छा मैं जॉब पे नहीं जाऊंगा तो मेरी सैलरी नहीं मिलेगी। तो मुझे बहुत रिलैक्स हुआ, हम बहुत यू नो रिलैक्स गए वहां पर, ठीक है। हम लोग मिले अपने रिलेटिव से यूके में, एंड देन हमने स्विट्जरलैंड का पूरा ट्रिप लिया, यूरोप का, इटली का। एंड जब हम वापस आए तब घर में इतने मेल बॉक्स में इतने सारे चेक्स पड़े थे, कम से कम 20-25 हजार डॉलर के। तो आई वाज लाइक यू नो दिस इज कॉल्ड अ बिजनेस गाइस, दिस इज अ बिजनेस। सो कौन होता है 1 महीने के ट्रिप पे आप जाओ, और आपको पता है यूरोप इज सो एक्सपेंसिव। सो इतना टाइम आप यूरोप में 1 महीना बिता कर रहे हो, घर पे आए हो तो आपके चेक्स हैं, तो और क्या चाहिए आपको। सो दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट, जब हम अपने अपनों को खुश होते हुए देखते हैं ना, सो शायद दुनिया की सबसे बड़ी चीज है ना, मतलब जो भी हमने किया है वो मतलब सक्सेस हो जाता है। तो द थिंग अगेन माई पेरेंट्स, ठीक है। आगे मैंने कभी कहा नहीं है, उनको नहीं कभी कहा कि आई लव देम जाके उनके फेस पर, बट यहाँ पर डेफिनेटली आई लव माई पेरेंट्स। सब अपने अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करते हैं, एंड इवन मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। एंड मैं हमेशा चाहती हूँ कि लाइक यू नो वो खुश रहें, और जितना भी ऊपर वाले ने, क्योंकि अगर मैं, अब मुझे कभी होता है ना, तो अगर मुझे लगता है कि शायद उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं जो मुझे मिल रही हैं,
ठीक है, वो दूर हैं, पर माँ बाप की ब्लेसिंग्स हमेशा अपने बच्चों के साथ रहती हैं। तो मेरे को पास भी सबसे ज्यादा ब्लेसिंग्स मुझे वो देते हैं, इसलिए मैं ग्रो कर पा रही हूँ। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। आई तो टोटली एग्री विद दैट शिखा जी। आप एक प्रो मॉम है। I will say that you are amazing wife and you are such a lovely daughter जो अपने फैमिली को भी केयर कर रही है। बहुत सारी लेडीज हैं जो चाहती हैं कि वो अपनी फैमिली को बैक होम सपोर्ट करें, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो एक सिंगल इनकम स्ट्रीम जो अपने हस्बैंड की इनकम पे डिपेंड कर रही होती है, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम। सो यू आर अ encouraging face for all those ladies। देखें, हम कर सकते हैं, ओनली वी नीड टू कम आउट फ्रॉम आवर कंफर्ट जोन। सो आई कंप्लीटली बिलीव ऑन दिस कि आप आज जिस इस माइलस्टोन पे बैठी हुई है ना, 6 पे, तो जस्ट बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स प्रेयर। क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो है ना, उनका हम थोड़ा सा भी कुछ करें, वो इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं कि गॉड भी मजबूर हो जाता है करने के लिए कि नहीं, इनके बच्चों के लिए करना है। एक वही है, अगर आप उनके साथ बुरा करते हो ना, तो वही वो तब भी आपका लिए कभी बुरा नहीं करेंगे। अगर आप आप देखते होगे, चाहे बचपन में भी जब आपकी मम्मा आपको मारती होगी या कभी कह देती होंगी, होता है ना इंडियन पंजाबी में जो थोड़ी बहुत अब्यूज बोल देते हैं हम पेरेंट, तब भी उसमें भी ना वो दिल से नहीं निकलती, वो सिर्फ यहाँ से निकलती है, वो दिल से नहीं निकलती है। तो मैं ये कहती हूँ, क्योंकि पेरेंट्स पेरेंट्स हो, भगवान हो, मांगना है तो उन्हीं से मांगो, ठीक है, क्योंकि सिर्फ वही आपको दे सकता है, बाकी सब, क्योंकि अगर आपने देखा होगा, चाहे आपकी कम्युनिटी, आपके रिलीजन में, चाहे हमारे, हमेशा जो देने वाले होते हैं ना, देने वालों के हाथ ऐसे होते हैं और लेने वालों के हाथ ऐसे होते हैं, ठीक है, और हमारे पेरेंट्स हो, गॉड हो, उनके हाथ ऑलवेज ऐसे होते हैं। तो मांगना है ओपन तो होते हैं। I truly believe on this, so that's why मेरा विजन बोर्ड है, उसपे भी मेरे पेरेंट्स की फोटो लगी हुई है। अगर मुझे, मैं ऑब्वियसली मैं उनको फोन करके, कभी मुझे दिल हो ना मिलने का दिल हो रहा है, या फिर कोई बात करनी है, पर मैं कर नहीं सकती, तो आई ऑलवेज स्टैंड ऑन माई विजन बोर्ड, इन फ्रंट ऑफ माई विजन बोर्ड, एंड मैं उनको अपनी दिल की बात कर देती हूँ, या फिर मैं अपने टेम्पल रूम में, दिस इज माई टेम्पल रूम कम्स एंड ऑल्सो माई ऑफिस रूम, सो मैं हमेशा यहाँ आके अपने दिल की बात कहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है यही है जो मुझे सुनेगा, और तो कुछ इतनी सारी पॉजिटिव जगह पे बैठ के काम कर रही है, तो ऑब्वियसली योर ग्रोथ गोना बी increase day by day, and my lots of prayers and best wishes for you। अच्छा जिया जी, बहुत अमेजिंग जर्नी रहा आपका सो फार। तो कोई ऐसा बेस्ट कमेंट या मैसेज फ्रॉम योर मेंटीज, फ्रॉम एनी बॉडी, जो आपको अभी भी आप याद करती है तो स्माइल लाता है आपके फेस पे, आपको इनकरेजमेंट देता है कि आप और आगे बढ़ सके? यस, वही जैसे जो मैंने अभी आपको बताया कि जब आपके हस्बैंड की लाइन, हस्बैंड की बात तो और मेरी कोच की लाइन जो उसने मुझे मुझे बोला था कि और मैंने भी उन बोला था कि मैं ना 6th माइलस्टोन अचीव कर लिया, ये वेट मुझे लगता था कि नहीं होगा तेरे से, तो मुझे वो बात हमेशा याद रहती है, एंड आई मस्ट से आई एम द ईगल ऑफ माई कोच, so proud of that she is my coach, because I always follow her footstep, and I'm very glad that Farhana Siani, she is my coach, and yeah, what should I say? she is a, ऐसे mentor and coaches हैं आपके पास, तो uh, आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता, you just need to have take a step, अपना स्टेप लो, अगेन as I already mentioned, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो go forward, ठीक है, पीछे देखने, मोड़ कर देखने की जरूरत नहीं है, जितना माइंड में क्लटर होगा, ठीक है, उतने आपके डाउट्स बढ़ते जाएंगे, तो उस क्लटर को साफ करो। आज ही ना, और मैं आप ये लाइव कर रहे हैं, आपने औरों के भी लाइव देखे होंगे, तो सुनने से कुछ नहीं होगा, यू नीड टू टेक एन एक्शन, राइट, सो गो हैड, जस्ट अपने ऊपर फेथ रखो, ठीक है, डोंट वरी अबाउट द स्किल्स अगेन, जस्ट सी आपका दिल क्या कहता है, ठीक है, अगर इफ यू थिंक दिस प्लेटफॉर्म इज, अगर आपका दिल कहता है कि ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, इतने लोगों को उसने सक्सेस दी है, ठीक है, और सिस्टम पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, मैं तो कहती हूँ जस्ट उसमें तो उसके बाद सोचने की जरूरत नहीं है, और मुझे तो हैप्पी कि उस टाइम पे मेरे माइंड में कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं थे, अगर शायद होते तो शायद मैं रुक जाती, या अपनी
ग्रोथ में शायद मेरी मतलब मैं सोचती कि चलो मैं 4 महीने और सोच लेती हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे पास उस टाइम पे मेरे माइंड में इतने क्वेश्चन थे ही नहीं, सिर्फ एक चीज थी कि मुझे कुछ तो करना ही है, एंड उसी के साथ मैं आगे बढ़ती रही, और डेफिनेटली ये बिजनेस में जहां मैंने सोचा है, वेरी सुन आई एम गोना रीच दैट लेवल, एंड आई विल शो यू गाइज, एंड देन या सो डोंट सिट लाइक दैट, अपने आप को रोको मत, जस्ट गो फॉरवर्ड। Thank you so much. Thanks a lot for sharing all the thoughts and the positivity to my audience. यहाँ मैं अपने सारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहूंगी, जो भी हमें देख रही हैं, हमारी बहनें, सिस्टर्स, जो भी कोई पंजाबी सॉरी इट्स ओके। जो भी कोई हमारी पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हैं, एशियन या पाकिस्तानी हैं, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, अपने It's okay. That's why we are working from home, guys. So I will just wanna say that कि जितनी भी हमारी एशियन कम्युनिटी की लेडीज हैं, जो अपने घर में रह के अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं, अपने बच्चों के लिए एज अ आइडेंटिटी बनाना चाहती हैं कि उनकी मदर जो है वो सिर्फ एक स्टे एट होम मॉम नहीं है, शी इज अ वर्किंग लेडी एज वेल एंड शी कैन रन अ बिजनेस टू। और Wonderful. हाँ जी, और जितने भी अपनी फैमिली को बैक होम सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को, बिकॉज देयर सो मेनी पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके बॉयज नहीं होते, ओनली डॉटर्स होती हैं, तो जब उनकी लेट एज आती है तो उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है कि वो काम करके अपनी लिविंग कर सकें। तो वी आर द फेसेस, वी आर हेयर टू हेल्प यू एंड गाइड यू, स्पेशली हमारी इतनी अमेजिंग कोच हैं शिखा जी, शी वन स्पीक पंजाबी एज वेल, आई कैन स्पीक पंजाबी टू, तो आप हेजिटेट ना करें, हम लोगों से मिले, बात करें, बिजनेस के बारे में एक्सप्लोर जरूर करें, बेसिक इन्फॉर्मेशन इज इंटायरली फ्री, तो उसको जरूर देखें, किसी भी अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहिए जब तक आप उसको अच्छे से एक्सप्लोर ना कर लो। थैंक यू सो मच शिखा जी फॉर गिविंग मी टाइम। I'm really I really feel positivity around me। मेरे cold and flu है पर मुझे लग ही नहीं रहा कि मुझे कुछ है। This is the positivity I got from you, so I would like to thank you once again and I will say to everyone, कोई भी अगर इस बिजनेस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहता है, you can come along and explore it. Take care and Allah Hafiz. Thank you, Shikha ji. Bye. Bye.